ओके, मैं एक पिक्चर ड्रॉ करने वाला था, वो इरेज हो जाता 7 मिनट बाद, इसीलिए मैंने मीटिंग बंद करके स्टार्ट करा है। ठीक है, चलो लेट्स लेट्स मेंशन दिस अ टपल। ओके, 1 2 म्यूट कर लो ऑनलाइन, 6 इतने सारे एलिमेंट है। ठीक है, मुझे इनमें से स्लाइस करके वैल्यूज को निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं स्लाइसिंग करूंगा तो लेट्स से मैं यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को निकालना चाहता हूं, कैसे निकालूंगा? तो याद रखेंगे हमेशा, ये ए में लेट्स से हमने स्टोर कर लिया है ना यहाँ पे। तो अगर मुझे 2 से लेके 5 तक की वैल्यू को निकालना है, तो हम इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? इंडेक्सिंग का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है पॉजिटिव वाली, और नेगेटिव वाली -1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हम 0 से लेके 6 तक, सॉरी 0 से लेकर 5 तक जा रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमारा ये सारे वैल्यू को एक एक नाम दिया जा रहा है, और वो नाम और कुछ नहीं बल्कि नंबर है। ठीक है, अब हम यहां पे देखो लिखने का तरीका समझते हैं। देखो हमारा इंटरप्रेटर यहां से कहां तक जाएगा? यहां तक तो जाना पड़ेगा ना, यहां तक जाएगा। आप लोग सही सोच रहे हो, लेकिन दिक्कत एक है इसमें बड़ी। क्या दिक्कत है? इंटरप्रेटर जहां पे स्टैंड करता है वहां पे कुछ नहीं करता। इंटरप्रेटर जहां स्टैंड करता है, जहां जाके खड़ा होता है, वहां पे कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि नहीं बताया गया उसको कुछ करने के लिए। जब तक हम कोई चीज पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में कैसे आएगा? तो उसी तरह इंटरप्रेटर है, जब तक वो पढ़ेगा नहीं चीजों को तब तक उसको प्रिंट कैसे कराएगा? बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इंटरप्रेटर जहां पे स्टैंड करता है वहां पे कुछ नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए हमें एक स्टेप आगे तक जाना पड़ता है। क्लियर है? क्योंकि इंटरप्रेटर पहले पढ़ेगा तभी तो प्रिंट करेगा, जब पढ़ेगा ही नहीं तो प्रिंट क्या करेगा? है ना? ओके, तो अब अगर हम ए स्क्वायर ब्रैकेट यहां पे हम 1 इंडेक्स से, ये 1 इंडेक्स है, ठीक है, जो 2 को इंडिकेट करा है, क्योंकि 2 से लेकर 5 तक की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। और हम क्या करते हैं? 5 लिखते हैं। स्टेपिंग जो होती है इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होती है? 1 नहीं, +1। हाँ, इस +1 का महत्व है। क्या महत्व है? अगर तुम +1 लिख देते हो या तुम्हारी पॉजिटिव वैल्यू होती है तो तुम लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, और यही अगर माइनस होती है, माइनस वैल्यू होती है, तो तुम राइट टू लेफ्ट मूव करते हो। समझ आ रही बात? देखो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अगर मैं इस 1 में 1 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? इंटरप्रेटर किधर जाएगा? इधर की तरफ, 2 के पास जाके स्टैंड करेगा अब ये। और इसी 2 में मैं -1 कर दूं तो, सॉरी, इस 1 पे मैं -1 कर दूं तो, इस 1 पे मैं -1 कर दूं तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इंटरप्रेटर किधर जा रहा है? याद रखना हमेशा। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ना यहाँ पे, जो कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब प्लस लिखा हुआ है, +1, यही डिफाइन करेगा कि इंटरप्रेटर किधर से किधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं गाइस। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टेपिंग 1 की होती है। क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? इस स्टेपिंग को हम बदल सकते हैं? अच्छा, चलो मैं बदलता हूं, पहले इसको लिख के दिखा देता हूं। A²1:5:1, दिस इज माई आउटपुट। ओके, क्योंकि ये स्लाइस जो था वो किसका था? टपल का था, इसीलिए जो हमारा डेटा टाइप निकल के आया वो टपल ही आया। बिल्कुल वैसे ही समझो, पिज्जा में से एक स्लाइस खाओगे तो डे एंड में समोसा नहीं खाओगे, पिज्जा ही खाओगे। तो स्लाइस जिस डेटा टाइप का होता है उसी का बाहर में सुप्रमेसी होती है। तो ये सुप्रमेसी यहाँ पे किसकी दिखाई दे रही है हमें? टपल की। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे जरा ये बताओ कि अगर मैं 1 से लेके 5 तक की वैल्यू पे 2 लिखूंगा तो क्या क्या वैल्यू मिलेगी मुझे?
तो विल सी। देखो इस 1 पे 2 ऐड कर दो, क्या होगा? 3 होगा। लेकिन इंटरप्रेटर जाते जाते किसको प्रिंट करेगा? 2 को। इस 3 में 2 ऐड कर दो, कितना होगा? इंटरप्रेटर कहाँ चला जाएगा? 5 पे। और जाते जाते क्या करेगा? 4 को प्रिंट करेगा। क्या ये 6 को भी प्रिंट करेगा? तो क्या क्या प्रिंट होगा? 2 एंड 4। और उसका डेटा टाइप क्या होगा? टपल। ऑलवेज keep in your practice to keep everything inside print function if you want to see the output. Okay, तो आप इसका आउटपुट अगर देखना चाहते हो, आप टू ऑलवेज मेंशन इट इनसाइड व्हाट? प्रिंट फंक्शन। ओके, तो याद रखना, क्योंकि ये जुपिटर की प्रॉपर्टी है जो ये आउटपुट दे देता है बिना प्रिंट फंक्शन के। ठीक है, लेकिन अगर आपको आउटपुट चाहिए तो प्रिंट के साथ ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो कुछ ये हाल हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, लेट्स से प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ऊपर वाले की आउटपुट ही नहीं आएगी। ये जुपिटर की प्रॉपर्टी है जो सबसे लास्ट वाले कोड का आउटपुट दे देता है अगर उसको प्रिंट करना है तो। ठीक है, इसीलिए ऑलवेज कीप इन योर प्रैक्टिस टू राइट एवरीथिंग इनसाइड प्रिंट फंक्शन इफ यू वांट टू सी द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ऑलराइट, सो इसको भी हम क्या करेंगे? प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे। कैन यू सी द आउटपुट नाउ? ओके, ये स्लाइसिंग समझ में आया। अब इसी तरह से नेगेटिव स्लाइसिंग भी होती है। क्या होती है? नेगेटिव स्लाइसिंग। मेरा एक क्वेश्चन रह ही गया अभी, उसको पूछ नहीं पाया मैं, अब पूछता हूं। ए स्क्वायर ब्रैकेट 1:2, इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, आपस में बहस मत करो, हाथ उठाओ। हाँ बोलो। अच्छा। अच्छा। हाँ, 2 से 6 तक आएगा। अच्छा। अच्छा, एरर आएगा? अच्छा, कब से? भाई, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग ही एक ऐसा पूरे पाइथन में है जो एरर नहीं देता है, अनटिल और अनलेस आप उसके सिंटेक्स के साथ छेड़छाड़ ना कर दो। मतलब इस कॉलन के जगह पे मैं सेमी कॉलन यूज कर लूं, सिंटेक्स के साथ खिलवाड़ हो गई है, ये एरर बनेगा। देखो एरर आया, इनवैलिड सिंटेक्स। ठीक है, या सिंटेक्स एरर। उसके बाद अगर मैं इसको ऐसे चला दूं तो सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट होगी, 1 वाली, 1 इंडेक्स वाली, जो कि 2 है। क्योंकि हमें जो ये स्टेप बताया गया है ये बहुत बड़ा है। एरर नहीं होता स्लाइसिंग में। ठीक है, आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन एरर भी नहीं मिलेगा। देखो मैं आउटपुट कुछ भी नहीं प्रिंट कर रहा हूं, एरर नहीं मिला ना। कब तक? कब तक एरर नहीं मिलेगा? जब तक उसका सिंटेक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर दोगे। मैंने अभी तक जितना पढ़ा उसमें सिर्फ यही है जो ये परमिशन देता है कि तुम मेरे सिंटेक्स में कुछ भी लिखो, हम एरर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारा काम है स्लाइस करना। अब ये प्रॉपर्टी क्यों इसमें डालेगी उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसको समझो। हमारा ए क्या था? एक टपल जिसमें 6 एलिमेंट्स थे। मुझे सारे एलिमेंट को प्रिंट करना है 1 से लेकर 6 तक, लेकिन वेट, स्लाइसिंग की मदद से। कौन करेगा? स्ट्रिंग में पढ़ाया होगा ना सर ने, स्ट्रिंग में पढ़ाया ना तुम लोगों को भी। ओके, आप लोगों को पढ़ाया ना सर ने स्ट्रिंग में स्लाइसिंग, तो क्यों नहीं बता रहे हैं? देखो, ए स्क्वायर ब्रैकेट, मुझे सारे वैल्यूज चाहिए, राइट? तो इसमें इंडेक्सिंग कहां से होगी? 0 से होगी। और देखो इसके आगे अगर मैं 5 लिखूंगा तो यहां तक की वैल्यू प्रिंट होगी, सिर्फ इतनी, 1 2 3 4 5। 0 कॉलन अगर 5 लिखूंगा तो 1 2 3 4 5 होगी। तो हमें क्या करना पड़ता है इस केस में? एक स्टेप आगे तक लिखो।
एक स्टेप आगे तक लिखो, इसीलिए इस प्रॉपर्टी पे एरर नहीं दिया जाता है, यही कारण है कि इस पे एरर नहीं दिया गया। ठीक है, अलाउ कर दिया गया, ठीक है कितनी भी बड़ी वैल्यू लिख सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, अच्छा तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 से, सॉरी 0 से, 0 से लेके कहां तक, 7 तक हम लिखेंगे, नहीं 6 तक लिखेंगे। ठीक है, स्टेपिंग बाय डिफॉल्ट 1 की होती है, बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है ना, सब कुछ आ रहा है प्रिंट होके। हम इसको ऐसे भी प्रिंट कर देते, लेकिन ये है वेरिएबल को कॉल करना, और ऊपर वाला क्या है, स्लाइसिंग ऑफ ए। दोनों में यही डिफरेंस है, पूछा जाता है, बहुत माइनर सा गैप है, इंटरव्यूअर कुछ बड़ा चीज नहीं पूछता, क्योंकि वो 5 मिनट में या 1 घंटे में या आधा घंटे में तुमको ये नहीं जज करके बताएगा कि तुम कितना कोड किए हो। तुमने बारीकियों का ध्यान रखा है, मतलब तुमने कोडिंग की है। काम तो सब कर लेते हैं, लेकिन बारीकी किसने ध्यान रखा है, वो वही करता है जो कोडिंग करके बैठा हुआ है, या जो वो काम करके बैठा हुआ है। ठीक है, एक अच्छा कोई भी कारीगर होता है, वो क्या करता है, किसी और के कंपैरिजन में जो नया नया आया है, वो बारीकियों का ध्यान रखता है। बिल्कुल वैसे ही कोडर को होना चाहिए, और होते हैं, ये बारीकियां पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम सारे वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसी को और किस तरीके से लिख सकते हैं, स्लाइसिंग की मदद से। एक तो यही तरीका है कि 6 लिख के और यहाँ पे 1 लिख दूं, ये भी एक तरीका है। ठीक है, और क्या तरीका है, माइनस माइनस में मत जाओ, पॉजिटिव में ही रहो। अभी माइनस में बताऊंगा, मैं खिचड़ी नहीं पकाना चाहता, इसलिए उसको नहीं बता रहा हूं। स्टार्ट वैल्यू, मिड वैल्यू अगर नहीं देना चाहते हो मत दो, मत दो मिड वैल्यू। ठीक है, यू आर फ्री। और स्टार्ट वैल्यू भी मत दो यार, लास्ट वैल्यू बस दो, यू आर फ्री, सब कुछ प्रिंट होगा। स्टार्ट वैल्यू मत दो, मिड वैल्यू मत दो, और बाय डिफॉल्ट स्टेपिंग तो होती ही है, प्रिंट होगा। स्टार्ट वैल्यू मत दो, मिड वैल्यू मत दो, एंड वैल्यू भी मत दो, प्रिंट होगा। दिस इज स्लाइसिंग, ये यूज केसेस है। ठीक है, क्लियर है, ये हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात हुई। बात करेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग की। अब किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट नहीं है, अरे को समझ में आ रहा है, फिर बढ़िया है। मुझे लगा कि समझ में ही नहीं आ रहा है, शायद इसलिए नहीं पूछ रहे हो। चलो आगे देखते हैं गाइस। अब बात करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की। -1, -2, -3, -4, -5, -6। देखो इस क्लास में आप लोग जितने हैं, सबके 2-2 नाम होते हैं, मेरे 2 नाम हैं। इनको मान लो कि 1 2 3 4 यहाँ पे जो बैठे हैं ना नंबर, ये सब लोग हैं, पर्सन्स हैं। तो इनके 2-2 नाम दिए गए हैं, 0 और -6 किसके नाम है, 1 के। ठीक है, तो अगर मुझे 1 को कॉल करना है, इस 1 को, तो मैं क्या कैसे कैसे कॉल कर सकता हूं, ए स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी -6, दूसरा इन दोनों से मैं 1 को कॉल कर सकता हूं। ठीक है, ओके। अब जो है मैं स्लाइस करना चाहता हूं नेगेटिव वैल्यू का यूज करके लेफ्ट टू राइट फॉर्म में। ये क्या पूछ दिया तुमने, ओके विल टॉक अबाउट इट। देखो अगर मैं -6 लिखूं, ठीक है, ए स्क्वायर ब्रैकेट करके कॉलन लगाऊं, और क्या मुझे पूरी वैल्यू को प्रिंट करना है ना, तो मैं मान लेता हूं कि पूरी वैल्यू को अभी नहीं प्रिंट करो, 6 को रहने देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -1, हम इतने ही वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, और स्टेपिंग क्या होती है बाय डिफॉल्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना है तो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, और राइट टू लेफ्ट प्रिंट करना है तो नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। ये जो 6 है,
6 में अगर तुम 1 को ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू -1 की तरफ जाती जाएगी। अच्छा, -6 बड़ा है कि -1? एक क्लास में जवाब आया था -6। आई वाज सो ग्लैड। हाँ, तो -6 छोटा है, ठीक है। तो -6 में अगर तुम 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा। और -5 में 1 ऐड करोगे तो मतलब तुम्हारा नेगेटिव पे भी कब हम लेफ्ट टू राइट जा पा रहे हैं? जब हमारी स्टेपिंग क्या रह रही है, पॉजिटिव की रह रही है, तब मतलब सीधा प्रिंट हो रहा है। नेगेटिव कब प्रिंट होगा, उल्टा कब प्रिंट होगा? एक चीज का और ध्यान रखेंगे, माइनस के अलावा एक चीज का और ध्यान रखेंगे। क्या है वो चीज, कोई बताओ? अच्छा देखो इसको, अगर मैं यहाँ पे -6 कॉलन -1 ही कह रहे थे ना तुम लोग, यहाँ पे -1 रख दो, उल्टा प्रिंट हो जाएगा, ये कह रहे हो ना? नहीं कह रहे हो क्या? अरे ठीक है, नहीं होगा, कौन बोल रहा है सामने तो? हाँ, क्या होगा इसमें प्रॉब्लम? -7 लिख दूं? हाँ, हाँ राइट, मैं इसी बात को बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इसको नहीं बदलोगे, इस ऑर्डर को नहीं बदलोगे, तो ये -1 -6 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? तो कभी भी आप -1 की तरफ पहुंच पाओगे क्या? तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इधर बड़ी वैल्यू लिखनी पड़ेगी और इधर छोटी वैल्यू, तभी तो आप जाओगे छोटी वैल्यू की तरफ। तो मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, -1 कॉलन -6 कॉलन -1, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? इससे क्या प्रिंट होगा, इससे क्या प्रिंट होगा भाई? -1 यहां से हमारा इंटरप्रेटर चलना स्टार्ट होगा और इसमें -1 ऐड हो जाएगा तो कितना होगा? -2। तो 6 को प्रिंट करते हुए इंटरप्रेटर आगे बढ़ जाएगा। अब इसमें फिर से -1 ऐड होगा तो क्या होगा? -3। तो 5 को प्रिंट करते हुए इंटरप्रेटर कहां पहुंच जाएगा? आगे पहुंच जाएगा। फिर इस -3 में -1 ऐड होगा तो कितना होगा? -4। इंटरप्रेटर आगे आ जाएगा और इसको प्रिंट करता हुआ जाएगा। फिर उसी तरह से क्या होगा, -1 तो ये हो जाएगा -5, तो इंटरप्रेटर इसको प्रिंट करेगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से -1 तो ये कितना हो जाएगा, -6। इंटरप्रेटर यहाँ पहुंच गया लेकिन इसको प्रिंट करते हुए गया, अब कुछ इंटरप्रेटर प्रिंट नहीं करेगा, बस इतनी वैल्यू प्रिंट होगी, 2 3 4 5 6, लेकिन उल्टे ऑर्डर में, 6 5 4 3 2 ऐसे प्रिंट होगा। क्लियर है? किसको नहीं समझ में आया, सही बताओ, अरे सही बताओ। तुम जम्हाई ले रहे हो, तुम्हें आया समझ में? अच्छा, चलो तो इसको करके एक बार देख लेते हैं, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट। मैंने क्या बोला अभी, -1 से -6, -1 के स्टेपिंग के साथ उल्टा प्रिंट हो रहा है ना? अच्छा, अगर मुझे सारी वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूंगा, -7 कर दूंगा तो सारी वैल्यू रिवर्स हो गई। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, -1 से शुरू करो, मिड वैल्यू अगर नहीं भी देता तो कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट एंड वैल्यू मत दो, लेकिन स्टेपिंग देना मैंडेटरी है, ठीक है। अब इससे ज्यादा छोटा मत करना, स्टेपिंग को हटाया तुमने तो उल्टा प्रिंट होगा ही नहीं, है ना? स्टेपिंग गलती से भी यहाँ पे मत हटाना नेगेटिव में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 स्टेपिंग है, -1 नहीं, ठीक है। पॉजिटिव में हटा दो, बोल तो रहा हूँ बाय डिफॉल्ट 1 होता है ना, -1 नहीं होता। और राइट, आगे देखते हैं गाइस। अब अब हम बात करेंगे, हमारा इंडेक्सिंग हो गया, स्लाइसिंग हो गई, नेस्टेड टपल की बात करेंगे। क्या होता है नेस्टेड टपल? तो एक टपल बनाओ, ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 2 3 4 कितने एलिमेंट है, कौन बताएगा इसके अंदर? अच्छा, अब कितने एलिमेंट है गिनो, कौन बताएगा?
अब लेन फंक्शन ये सुनना था मुझे, गिनने वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखना था मुझे। लेन फंक्शन यार याद रखो चीजों को। तुम मुंशी जी थोड़ी ना हो, डेवलपर बनने जा रहे हो ना, तो बही खाता लेके बैठ जाओगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रुकिए मुनीम जी बताते हैं शाम तक। यार पढ़ाने के बाद भी भूल जाते हो तुम लोग। हाँ तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर, लेन से पता करेंगे। ओके, अब इंटरव्यूअर पूछेगा उसी मोमेंट पे लेन कहाँ से आया, कौन फंक्शन है ये, कहाँ पे अवेलेबल है, बताओगे कृष्णा। बेल्टन्स मॉड्यूल के अंदर। किताब को पाइथन में मॉड्यूल्स कहते हैं, क्या कहते हैं। हाँ, और किताबों के बंच को क्या कहते हैं, पैकेज। आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। 5। अब हम यहाँ पे आपसे मार्क करवा के पूछना चाहते हैं, इन्होंने 5 क्यों बोला लेन ने। ये 0 इंडेक्स पे है, चलो एक काम करते हैं, ये पहला एलिमेंट फर्स्ट, ये दूसरा एलिमेंट सेकंड, तीसरा एलिमेंट थर्ड, ये पूरा का पूरा चौथा एलिमेंट, और ये 5वां एलिमेंट, ठीक है। हाँ, इसकी ताक झाक करने की आदत नहीं है, घर के अंदर जाकर नहीं देखता। अच्छा तुम भी बताओ। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसको निकालो स्लाइसिंग की मदद से। हाँ 3 2 कैसे, तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, और ये पूरा का पूरा किस पे है, 3 इंडेक्स पे। तो अगर सर मैं A3 लिखूंगा तो क्या मुझे उससे ये वाला टपल मिल जाएगा अंदर वाला। हमने बोला हाँ मिल तो जाएगा, ठीक है। तो क्या सर इस टपल पे भी इंडेक्सिंग नहीं होगी क्या, हमें चाहिए क्या 4, तो 4 किस पे है, 2 पे है, तो क्या हम इसी के आगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 2 नहीं लिख सकते। हमने बोला हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, इसको नेस्टेड इंडेक्सिंग कहते हैं, इंडेक्सिंग के ऊपर इंडेक्सिंग लगा के बैठे हुए हो तुम, ठीक है। चलो पहले इसको मैनुअली करके देखते हैं अलग अलग। हाँ क्या, अरे कहाँ डीएम साहब बतिया रहे हैं। जिस बाबू के साथ बैठे हो ना, साथ छोड़ दो ना तो करियर खराब हो जाएगा तुम्हारा, हम बता रहे हैं। चलो आगे देखते हैं गाइस। सो दिस इज कॉल्ड दैट टपल, जो टपल के अंदर था। अब इसको बी में स्टोर करके फिर उस बी को प्रिंट करो, है ना, और फिर उस बी के ऊपर स्लाइसिंग करके तुम 2 लिखोगे तो 4 आएगा कहीं जाके। मैथमेटिक्स क्या कहती है, सब्स्टिट्यूट करो चीजों को। तो बी के सॉरी बी के बदले में क्या आया है, ये पूरा का पूरा आया है ना, क्या मैं इसको एज इट इज लिख दूं तो 4 नहीं आएगा, आएगा ना। तो एक लाइन में कर लेंगे ना, बहुत बढ़िया गुड। अब आगे, तो गाइज ये हो गया हमारा नेस्टेड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग भी होती है, सॉरी स्लाइसिंग भी होती है इस पे, ठीक है। सेम चलता है, इसमें कॉलन आ जाते हैं इसके बीच में, है ना। चलो अब एक कॉन्सेप्ट नया पढ़ते हैं जिसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का क्या मतलब है, कोई बताएगा। हर जगह चलेगा ये, जहां पे इंडेक्सिंग होती है और स्लाइसिंग होती है दोनों, वहां पे, ठीक है। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डिक्शनरी बैठा हुआ है आगे, वो इंडेक्सिंग तो करता है, स्लाइसिंग नहीं करता, और कॉन्कैटिनेशन भी नहीं करता, ठीक है। तो सब कुछ पता होना चाहिए। चलो देखते हैं। तो मैं एक ए नाम का टपल बना लूंगा और दूसरा बी नाम का टपल बना लूंगा। अब जब मैं प्रिंट ए प्लस बी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे ये जो पहली वैल्यू थी एज इट इज ए में जाकर रख दी जाएगी, तो यहाँ पे आ गया। बी की वैल्यू भी एज इट इज रख दी गई, तो एज इट इज ये साइड बाय साइड रख दिएगा एक नए टपल में बना के, इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम बात करेंगे, कहाँ गया, मेथड्स की। लेकिन वेट, एक चीज छूट गया है, पैकिंग और अनपैकिंग, और उसको मैं लिखना भी भूल गया हूं।
पैकिंग अनपैकिंग के बारे में पढ़ा आप लोगों ने? चलो देखते हैं क्या होता है पैकिंग अनपैकिंग। तो मैं यहां से घर जा रहा हूँ लेट्स से। तो मेरे घर में कुछ 4-5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, ठीक है। मैंने पांचों के लिए एक एक चॉकलेट यहाँ से लेके गया। और जब मैं घर पहुंचा तो जिस कंटेनर में रखा हुआ था वो चॉकलेट, यानी कि वेरिएबल में, वो उन्होंने खोला और सबने एक एक चॉकलेट ले लिया। तो जब मैंने चॉकलेट खरीदा और उस कंटेनर में डाला, यानी कि वेरिएबल में डाला, तो उसको कह रहे थे पैक करना। और जब मेरे बच्चों ने निकाला घर पे तो उसको कहते हैं अनपैक करना। ये यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं। ए इज इक्वल टू, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 लिखूं, 5 तक ही लिखूं, तो इसका क्या आंसर होगा अगर प्रिंट ए करूंगा तो? एरर ना? कौन कौन एरर बोलना चाह रहा है, कौन कौन सहमत है मेरे साथ? अरे बोल यार जल्दी, पनवेल निकलना है। हैं? तो क्या होगा? टपल डेटा टाइप आएगा, ये टपल में कंटेन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो जब आप ये करोगे तो टपल बन के आ जाएगा, इसको कहते हैं पैक करना, ठीक है। जब भी कभी आप ऐसा वैल्यूज दोगे एक वेरिएबल को, तो वो पैक हो जाएंगे एक टपल के अंदर बाय डिफॉल्ट। ये पाइथन में बाय डिफॉल्ट सेट किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब ए जो वेरिएबल है उसके अंदर एक टपल है, और उस टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5। तो अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं इसको अनपैक करना। मेरे घर पे कितने बच्चे थे? सबके नाम है ना? हाँ। इसको मैं क्या दे दूंगा? तो सब अपना अपना चॉकलेट ले लेंगे। इसको कहते हैं अनपैक करना। देख रहे हो, सबने अपना अपना चॉकलेट ले लिया ना? ठीक है, तो इसको अनपैक करना कहते हैं। अब एक दूसरा सिनेरियो। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि हमारे घर पे 2 ही बच्चे हैं या 3 ही बच्चे हैं, और हमने 5 चॉकलेट ले लिया। अब जो बहादुर वीर होगा उसी को ज्यादा चॉकलेट मिलेगा। हाँ, तो बहादुर वीर जो होगा, जैसे 5 पांडव में भीम बहादुर थे, आधा खाना वही खाते थे वनवास में भी। हाँ, तो हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो फिर से वही ए टपल, और हमारे घर में कितने बच्चे इस बार? 3 ही बच्चे हैं। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो देखो 3। अच्छा, एक एक चीज तुम लोगों ने नोटिस किया, मतलब मुझसे किसी ने पूछा नहीं यहाँ पे, जस्ट वांट टू लेट यू नो कि ये क्या था। जब हमने के एल एम एन ओ किया ना, तो अकॉर्डिंग टू देयर इंडेक्सेस 0 1 2 3 4, इस पे भी इंडेक्सिंग की गई। जो जिस इंडेक्स पे था उसको वो वैल्यू दिया गया, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता, ठीक है। तो ये इंडेक्सिंग के बेसिस पे काम कर रहा है, ठीक है। बिना इंडेक्स के नहीं काम करेगा ये, ठीक है। ओके, इतना ही बताना था। आगे यहाँ पे 3 एलिमेंट है और ए के अंदर कितने वैल्यूज है? 5, ठीक है। तो चलो उसको मैनुअली लिख देता हूं। 5 वैल्यूज हैं लेकिन 3 ही वेरिएबल है, बहुत नाइंसाफी है ना। एक और बना लेते हैं, तभी तो गब्बर का डायलॉग बनेगा, गोली 3 आदमी 6। नहीं, आदमी 3 गोली 6, बहुत नाइंसाफी है। एरर, अनपैकिंग नहीं हो पाएगी इसकी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि भाई तुम्हारा जो एलिमेंट है वो तो 6 है, और उसको एक्सेप्ट करने के लिए जो तुमने वेरिएबल बनाया है वो 3 ही बनाए हैं। तो किसी ना किसी को इस घर में बहादुर बनाना पड़ेगा। अब हम बहादुर कैसे बनाते हैं?
तो उसके ऊपर अपना हाथ रख के, और हाथ ऐसे रखा जाता है स्ट्रेक की फॉर्म में, रख दिया हाथ। हाँ, जब तुमने ये किया तो ये चल गया। अच्छा, क्या हुआ इस केस में? तो फिर से देखो, ये है 0 इंडेक्स पे, ये है 1 इंडेक्स पे, ये है 2 इंडेक्स पे। 0 इंडेक्स, ये है 0 इंडेक्स पे, है ना, और ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक 1 इंडेक्स पे, और ये 2 इंडेक्स पे। मतलब ये जो पूरा का पूरा एलिमेंट है वो किसको असाइन कर दिया जाएगा? ठीक है, इसको कहते हैं बहादुर बीर बनाना, है ना। ठीक, अब आगे, जब हम यहाँ पे m को प्रिंट करेंगे वी विल गेट 1, बट जब हम यहाँ पे n को प्रिंट करेंगे वी विल गेट 2 3 4 5 इनसाइड अ लिस्ट। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब अनपैकिंग की गई है तो लिस्ट बना दिया जाता है, ये बाय डिफॉल्ट है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एक चीज आप कर सकते हैं, कास्टिंग, अभी नहीं बताऊंगा, सही वक्त पे बताऊंगा। ओके, अब प्रिंट ओ 6। अच्छा, एक चीज आप लोग के जहन में आ रही होगी शायद कि सर अगर हम 2 बहादुर बनाना चाहें तो, और तीनों को बहादुर बनाते तो 2 2 एलिमेंट लेके निकल लेंगे। मैंने बोला बहुत गलत सोच रहे हो तुम, बहुत ज्यादा ही गलत हो। घर में एक एक जंगल में एक ही शेर होगा, या तो सब गीदड़ होंगे। तो अब तुम डिसाइड करो, एक शेर रखना है कि सबको गीदड़ बनाना है? अगर सबको गीदड़ बनाना है मतलब जितने भी तुम्हारे पास एलिमेंट हैं, जितने वेरिएबल बनाओगे सब नॉर्मल रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन शेर एक ही होगा। तो अगर तुम ऐसा करके चला भी रहे हो तो एरर आएगा। ये कंफ्यूज रहेंगे दोनों आपस में कि हम कितने वैल्यूले, हम कितने वैल्यूले। लड़ाई हम करवाना नहीं चाहते हैं, अच्छे लोग हैं हम, है ना। तो अब इस केस में आपको क्या करना होता है, या तो आप इसको शेर बनाओ या तो इसको शेर बनाओ। देखो सबको चलने लग गया। अब क्या होगा, m को 1 मिल जाएगा, n को 2 मिल जाएगा, और o को क्या मिल जाएगा, एक लिस्ट के अंदर। इसको कहते हैं अनपैकिंग। क्लियर है? पैकिंग समझ में आया, अनपैकिंग आया, बहुत बढ़िया। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ऑनलाइन किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया, सॉरी गाइस आज लेट हो गया, कल नहीं होगा, मैं सोया रह गया था। बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम 10:30।